बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। MGT 211 असाइनमेंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड इसकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 1 है, 10 मार्क्स का जो है वो आपके पास ये टोटल मार्क्स के हैं। असाइनमेंट जो है सिंपल सी है, कैसे सॉल्व करनी है वो ये 5 इन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है, 5 जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है। आपने इन स्टेटमेंट में 2 चीज़ें बयान करनी है, 2 चीज़ें बतानी है हर स्टेटमेंट की। आपने एक तो इसका ये बताना है कि अपने इसका लाइफ साइकिल बताना है प्रोडक्ट का, कि ये जो भी प्रोडक्ट इन्होंने दी हुई है, ठीक है, ये किस जो है वो स्टेज के अंदर फॉल करती है, किस स्टेज के अंदर आती है। तो हमें पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे पास स्टेजेज कौन कौन से हो सकती हैं या कौन कौन सी होती हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फ्रॉम इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। ये हमारे पास जो है वो मेन जो है हमारे पास होती हैं। अगर आप लेक्चर नंबर जो है वो 28 इसको रीड आउट कर लें तो स्टार्ट में जो है वो आपके पास ये सारी जो लाइफ साइकिल प्रोडक्ट की जो है जो भी स्टेजेस हैं वो सारी डिफाइन की हुई है। आप इनको एक बार रीड कर लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपने ये बतानी है, दूसरी आपने जो है वो 1 कंक्रीट रीज़न बतानी है कि आपने इस प्रोडक्ट को किसी भी स्टेज के अंदर, अगर आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कोका कोला जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर है, तो आपने एक रीज़न बताने कि इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर क्यों आती है। आइए हम इसको डिटेल से देख लेते हैं, असाइनमेंट को समझ लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे और याद रखिए, आप जो है वो इंटरनेट से इस प्रोडक्ट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने जो है वो LMS पे अपने MS वर्ड की फ़ाइल जो है वो आपने सबमिट करवानी है, MS वर्ड फाइल बनानी है। लेकिन उसके लिए कुछ जो है रिक्वायरमेंट उन्होंने मेंशन की हुई है। आप जो है फ़ॉन्ट जो है वो टाइम न्यू रोमन या एरियल ये यूज़ कर सकते हैं। साइज जो है वो आप 12 यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड की फ़ाइल या ओपन ऑफिस जो फॉर्मेट है आप इसके अंदर ये बना सकते हैं। और तीसरा ये कि आप सिर्फ कलर जो है वो ब्लैक और ब्लू जो है फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ में, किसी और फॉर्मेट में आप अपना सबमिट करवाते हैं अपनी असाइनमेंट, तो आपकी असाइनमेंट जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, ठीक है। हमने क्या बताया कि हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं। हमने उन स्टेटमेंट के एक तो स्टेज बताने की, स्टेज के अंदर फॉल करते हैं, और दूसरा उसकी रीज़न बतानी है। रीज़न आप चाहें 2-3 लाइनों में लिखें, चाहें तो 1 लाइन में लिखें कि हर जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके 2 मार्क्स हैं। 1 मार्क्स आपका स्टेज का आएगा और 1 मार्क्स आपका रीज़न का आएगा। लिहाजा जितनी छोटी सी छोटी रीज़न लिखेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 फरवरी है, लिहाजा 22 फरवरी को भी आप ये सबमिट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब देख लें, पहले उन्होंने दिया कोका कोला विद कॉफ़ी मूचा एट लेटेस्ट इंट्रोड्यूस बाय कोका कोला इन ग्लोबल मार्केट, ठीक है। ये कोका कोला ने एक न्यू जो है वो ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन की जो है वो, और अगर आप नेट पे इसको सर्च करें तो आपको इजीली मालूम हो जाए कि ये जो है वो 21 ये देखें 21 जनवरी इनको जो है इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया कि हम ज़ाहिर सी बात इंट्रोड्यूस करा, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है, तो ये कि इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर आता है। अगर आप चाहें तो लेक्चर नंबर 28 को रीड आउट कर ले, आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैंने रीज़न क्या लिखी है, इट इज़ इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2022, सो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोडक्शन स्टेज and it is grabbing the market and customer intention by advertising and different marketing strategy, ठीक है। वो मार्केटिंग कर रहे हैं डिफरेंट, और एड्स वगैरह डिफरेंट वीडियोस वगैरह के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर इन्होंने एड और मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट इज इन अ गुड क्वालिटी एंड हाई प्राइस। जब भी कोई प्रोडक्ट नहीं आती है तो वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और जाहिर सी बात है कि उसके प्राइस भी जो है वो मैक्सिमम ही रखा जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 है नाइक। आप हर किसी ने शूज़ या जो है वो बाकी इसके गारमेंट्स वगैरह के जो हैं वो इसके लिहाज से फेमस है, यूज़ भी किया होगा, देखा होगा, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट भी, और ये भी ब्रांड बन चुके हैं, ठीक है। अ फेमस एंड ग्लोबल लीडर ऑफ फुटवेयर एंड एस्थेटिक अपीयरेंस ब्रांड, ठीक है। ये उन्होंने बताया कि जो फुटवेयर यानी कि शूज़ वगैरह और जो है वो गारमेंट वगैरह के हवाले से एक फेमस ग्लोबल लीडर है, यानी कि, ठीक है। वो तो इसको हम लोगों ने क्या, इट इज़ इन अ मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज के अंदर डाला हुआ। क्यों, उसकी वजह क्या है, नाइक इज़ अ ब्रांड ऑफ अ कंपनी, नो नीड एडवर्टाइजमेंट। अब नाइक की आपने कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं देखी होगी, वो मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको जो है नाइक इज़ अ फेमस ब्रांड फुटवेयर एंड अपीयरल, ठीक है। कंपनी हैव नो नीड टू सर्च कस्टमर, उसको ज़रूरत ही नहीं है कस्टमर ढूंढने की, बल्कि कस्टमर जो है वो खुद इसके प्रोडक्ट्स को जो है वो सर्च कर रहे होते हैं, किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। तो ये जो है किसके अंदर आएगा, मैच्योरिटी स्टेज के
अंदर आएगा। स्टेटमेंट नंबर 3, सुजुकी पोटोहार जो है पहले इसकी गाड़ियाँ आती थी लेकिन अब नहीं आती है, एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और इसने अभी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद कर दी हुई है। क्यों? और जो चीज़ बंद हो जाती है वो हमारे पास किस स्टेज के अंदर आती है? डिक्लाइन स्टेज के अंदर। ठीक है, सुजुकी पोटोहार कंपनी स्टॉपेड इट्स प्रोडक्शन ड्यू टू नो मार्केट शेयर्स। ठीक है, मार्केट में कोई इतनी अहमियत नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी और उसको डिमांड इस वजह से प्रॉफिट भी कम हो रहा था, तो इस वजह से इन्होंने जो है अपनी कंपनी जो है वो बंद कर दी, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद कर दिया, तो ये डिक्लाइन स्टेज के अंदर आएगा। उसके बाद है जे डॉट, मरहूम जुनैद जमशेद का जो है वो एक यूँ समझ लें कि एक ब्रांड था मैन एंड वुमेंस के अपीरल और फ्रेगरेंस के लिए, मतलब जो लिबास वगैरह है हमारे, और उसके अलावा जो खुशबू सेंट वगैरह यूज़ करते हैं उसके हवाले से एक अच्छा ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो हमारे पास ये ग्रोथ स्टेज के अंदर आएगा। ग्रोथ स्टेज के अंदर क्यों आएगा? उसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है जे डॉट की। ठीक है, अगर किसी ने यूज़ किया उसको अच्छी तरह से पता होगा। जे डॉट जिन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए वो लगातार जे डॉट के प्रोडक्ट जो है वो साथ साथ यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा न्यू कस्टमर भी जे डॉट के बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो अपने जो है न्यू कस्टमर जो है वो अर्न कर रही है, किसकी वजह? और साथ ही जो गुड प्रॉफिट भी अर्न करनी है। वजह क्या है कि ग्रोथ स्टेज के अंदर है ये जो है, एक तो क्वालिटी इन्होंने गुड रखी है और दूसरी जो है वो साथ साथ ये एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास नए जो कस्टमर्स हैं वो भी आ रहे होते हैं। उसके बाद है नेस्ले प्योर लाइफ वाटर, ऑलमोस्ट हर किसी ने पानी पिया होगा इसका। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्रोथ स्टेज के अंदर है, ग्रोथ स्टेज के अंदर भी आप डाल सकते हैं, अगर चाहें तो मेच्योरिटी स्टेज के अंदर भी डाल सकते हैं। वो आप अपने तौर पे जो भी इसकी रीज़न लिखना चाहें मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसमें चेंजेस वगैरह भी कर लेने। ठीक है, नेस्ले प्योर वाटर जो है वो एक ओल्ड ब्रांड है। ठीक है, ब्रांड भी ओल्ड है, दूसरा है कि उसके कस्टमर जो यूज़ कर चुके हैं एक दफ़ा वो बार बार यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार जो है वो पानी पी रहे हैं। उसके अलावा न्यू जो कस्टमर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से मरीज़, ख़ासतौर पर मरीज़ वगैरह जो हैं जिनको थोड़ा सा इशू होता है ब्लड प्रेशर वगैरह का, तो वो ज़्यादातर ये पानी इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये हमारी ज़रूरत है, कई एरियाज में ऐसा है कि यहाँ पर साफ़ पानी नहीं मिलता, तो लिहाजा वो जो नेस्ले का प्योर लाइफ वाटर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो कंपनी है वो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रही है कस्टमर गेन करने के लिए और हाई प्रॉफिट को गेन करने के लिए। वो बाज़ों का जो है वो अपने जो स्टाइल है उनका बॉटल का वो भी चेंज कर रही है और मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट टीवी शोज़ वगैरह में ये अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है। ये मैंने एज अ सैम्पल जो है वो आप लोगों को स्टेटमेंट्स बता दी हैं। आप रीज़न देखिए, मैंने 2 से 3 लाइनों में एक रीज़न लेके आप उसमें से अगर चाहें तो सिर्फ एक लाइन की रीज़न भी लिख ले तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपने इसमें चेंजेस लाजमी कर लेनी है। सबसे टॉप पे ये जो लिखा हुआ आपने इसको मिटा देना है। यहाँ पे अपनी वीडियो की आईडी वगैरह लिख लेनी, अपना नेम वगैरह भी आपने मेंशन कर देना है। और कलर जो मैंने ब्लैक यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो ब्लैक और ब्लू जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइज याद रखिएगा कि आपने 12 रखना है, टाइम न्यू रोमन ही रखना है या एरियल रखना है, और ये साइज जो है वो 12 ही रखना है पूरे असाइनमेंट में हर चीज़ का। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह की समझ आ गई होगी। असाइनमेंट का सोल्यूशन MS वर्ड फाइल में अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, या जिन व्हाट्सएप ग्रुप से मैं उनमें शेयर कर दूंगा, आप इजीली वहां से ले सकते हैं। इसमें चेंजेस लाजमी कीजिए, अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो कॉपीराइट का वजह से आपको 0 मार्क दिया जाएगा। लिहाजा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।